इस जगत गुरु ठाकुर से श्री अभिराम परमहंस देव उड़ीसा पुरी जिला अंतर्गत करमला ग्राम में और उनका गांव पास भोईपोड़ा ग्राम में जन्म लिए थे तो त्रिवेणी अमावस्या जनवरी महीना का 18 तारीख को तो जन्म होने का कारण है एकाक्षर मंत्र प्रदान और सब भक्तजनों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान और जीव परम तत्व देने के लिए जो पधारे थे। ये भारत का उत्कल भूमि है तो अनेक लीला रचते थे। एक अलौकिक लीला आपको इच्छापुर बड़चना में और उनके पास जो गांव था वो गांव में जब भ्रमण करते थे इसी समय एक गृहस्थ लोक में एक घमंडी लोगों को अपनाया और बाद में वो ठाकुर जी का शरण में आपको अपने को समर्पण करके साधु बाबा बन गए थे। उनका धर्म पत्नी सखी माँ भी माता बनते थे। वो अलौकिक लीला बारे में आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद। आइए सुनेंगे। जगत गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देव भ्रमण समय में एलोकना की लीला विभूति अभिराम प्रियों के मन में चांचल्य सृष्टि की थी। बात यह थी कि श्री ठाकुर जी के एक प्रिय भक्त हरि का घर एलोकना में है। इट्टा मंडली से जाकर ठाकुर हरि के घर अवस्थान करते थे। श्री ठाकुर जी को सन्यासी और भक्तों के बीच अपने घर में पाकर हरि अत्यंत आनंदित हुए थे। अपने को कृत्य मानते थे। हरि के छोटे भाई साधु नाम एक भैया थे। वे गढ़जाति इलाकों में जाकर स्लिक मठा और पाट साड़ियों का व्यापार करते थे। सिल्क मठा पाट साड़ियों का व्यापार करते थे। वे अपने को बहुत ज्ञानी मानते थे। हर एक बात पर तर्क करना और प्रमाण ढूंढना उनकी आदत थी। अनेक साधु सन्यासी और भक्तों के मेल में हरि के घर श्री ठाकुर जी पूजा अर्चना चल रही थी। हरिध्वनि शंख और सत्यनारायण स्वामी की जय ध्वनि से गांव के रास्ते कंप रहे थे। साधु वहाँ उपस्थित थे किंतु अनेक मन में उनका मन में कोई भावावेग नहीं था। उनके मानना था एक सन्यासी का सम्मान करना चाहिए, मात्र नारायण मानकर पूजा करना सही नहीं है। पूजा चल रही थी। श्री ठाकुर एक सुसज्जित उच्च आसन पर बैठे थे। भरत बाबा ने आरती उठाई। साधु के जुक्तिवादी मन के समाधान के लिए श्री ठाकुर ने अपनी अलौकिक दिव्य ऐसी शक्ति का प्रदर्शन किया। अकस्मात साधु ने देखा सिंहासन पर श्री ठाकुर अभिराम परमहंस देव के स्थान पर सत्यनारायण स्वयं नारायण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए बैठे हैं। अपूर्व ज्योतिर्मय आभा से उनकी आँख चौंधिया होगी और वे अचेत होकर गिर पड़े। श्री ठाकुर ने जाकर उन्हें संभाल लिया। कुछ देर में उन्हें चेतना आई। श्री ठाकुर जी के श्री चरणों को पकड़कर रोने लगे। कहने लगे, ठाकुर, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। मैं पापी हूँ, अधम हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके बाद उन्होंने श्री ठाकुर जी से दीक्षित होकर संन्यास ग्रहण करने का सिद्धांत लिया था। इसका बाद साधु बाबा नाम से वो परिचित हुए थे। जो साधु बाबा थे ठाकुर जी, ये जगत गुरु ठाकुर शिष्य अभिराम परमहंस देव का एक बड़ा शिष्य है। ठाकुर जी का
एक भक्त, उनका नाम साधु था। ठाकुर जी का नारायण रूप देखने का बाद वो साधु बाबा बने। तो उनकी पत्नी सखी देवी भी सन्यासी दीक्षा लेकर सखी माता बनी थी। दोनों ने श्री ठाकुर के धर्म प्रचार में लिप्त हो गए। उनके 7 साल की एक बेटी थी, उनका नाम भाग्यवती। श्री ठाकुर के चरणाश्रित होकर उनके सेवा पूजा अर्चना में नियोजित हुई थी। बहुत शीघ्र सभी सन्यासी भक्तों और शिष्यों के प्रिय बन गई थी। श्री ठाकुर जी की समस्त सेवा, संतों की सेवा, फूल लाना, माला गूंथना, चंदन घिसना, प्रसाद प्रस्तुत करना आदि समस्त सेवा निष्ठा और निपुणता के साथ निष्काम भाव से करती थी। श्री ठाकुर उस पर बहुत प्रसन्न रहते थे। उसकी निष्काम भक्ति और समर्पण भाव सबको चकित कर दिया था। इतनी कम उम्र में वह एक अभिज्ञ आध्यात्मिक ज्ञान की अधिकारिणी बन गई थी। मात्र सुबह का ताजे फूल शाम को मुरझा जाने कैसे उसका जीवन था। मात्र सुबह का ताजे फूल शाम को मुरझा जाने के कैसे जैसे उसका जीवन था। अकस्मात उसे ज्वर पकड़ा। वैद्य कबीराज किसी के नहीं सुना, रोग बढ़ता गया। एक दिन संध्या आरती के समय आरती दर्शन करते हुए उसके प्राणमय उड़ गए। उसकी आत्मा श्री ठाकुर जी के शरीर में लीन हो गई। लोगों ने कीर्तन करते हुए उसके शव को बीरूपा में बहा दिया। सब किंतु नदी के बहाने में ना जाकर किनारे लग रहे। श्री ठाकुर ने साधु बाबा को खबर भेजा। साधु बाबा दूर के गांव में भ्रमण में थे। 3 दिन के बाद पहुँचे। श्री ठाकुर ने साधु बाबा से कहा, भाग्यवती तुम्हारी अंतिम दर्शन के लिए अपेक्षा में है, जाओ उसे देख कर आओ। साधु बाबा ने कहा, प्रभु मैंने तो उसे आपके चरणों में समर्पित कर दिया था, उसके साथ मेरा क्या संपर्क है। साधु बाबा भाग्यवती को देखने के लिए नहीं आ गए। दूसरे दिन लोगों ने देखा कि भाग्यवती वहाँ नहीं थी। सबने श्री ठाकुर जी की महिमा का पहचान गए थे। लोग एलोकणा में रहते समय करमला की खबर लेकर कंडूरी बाबा का पास कैसे ठाकुर जी पहुँचे थे, अगली बार आपको सुनाएंगे। धन्यवाद।